हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स के अबाउट। इससे प्रीवियस वीडियो में एक बार मैं बता देती हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, जिसमें कि हमने कवर किया था एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड था एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड वन इज adverb of place, fourth is adverbs of frequency, fifth पढ़ा था adverbs of degree, then sixth हमने पढ़ा था adverbs of reason, एंड सेवन्थ पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। एंड इसी के साथ हमने कवर किया था एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। तो हमने कुछ 7-8 टाइप्स के एडवर्ब्स देखे थे। अब हमारा सिंपल टाइप्स के एडवर्ब्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ पढ़ते हैं सेकंड कौन सा है हमारा, रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो रिलेटिव से ही आपको समझ आ रहा होगा इसमें किसी रिलेशन की बात होने वाली है। तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। रिलेटिव एडवर्ब्स are words that provide more information। क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी, अबाउट द पीपल, एनिमल्स भी हो सकते हैं वो, और कोई प्लेसेस भी हो सकती हैं, या फिर कोई चीज़, थिंग्स जिसके बारे में बात की गई होगी सेंटेंसेस में, बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, हमें मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड। एंड यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इसका। सेकंड में लिखिए रिलेटिव एडवर्ब्स क्या काम करते हैं, जॉइन कराते हैं क्लॉसेस को एंड सेंटेंसेस को। मैंने आपको बताया था क्लॉसेस क्या होते हैं। क्लॉसेस होता है स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, छोटी सी सेंटेंस होता है वो, जॉइन करता है इनको साथ में, सेंटेंसेस को और क्लॉसेस को। वो होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊँ रिलेटिव एडवर्ब्स के, तो क्या होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, देयर आर 3 कॉमनली यूज्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन से होते हैं हमारा, एक तो होता है व्हेन, वेयर, बाय। कौन कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, बाय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो एक क्लॉजेस को या फिर किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं
इशारा करते हैं, क्या बताते हैं हमें, टाइम के अबाउट, प्लेस के अबाउट, रीज़न एंड मैनर, ये सब एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, और हम हाउ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ड्स के। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रिलेटिव एडवर्ब्स होता है, मैं लिखवा देती हूँ। रिलेटिव एडवर्ब्स हमेशा कहाँ आता है, बिटवीन टू सेंटेंसेस, हमेशा दो सेंटेंसेस के बीच में आता है ये। बिफोर द नाउन, और नाउन से पहले कहाँ आता है रिलेटिव एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे, जो दो सेंटेंसेस के बीच में होगा और नाउन से पहले होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल लिखवाती हूँ। दो सेंटेंसेस लिखते हैं हम। फर्स्ट लिखेंगे दिस इज़ द प्लेस। सेकंड लिखते हैं ही प्रपोज्ड टू मी। दिस इज़ द प्लेस, यह वो जगह है सेकंड सेंटेंस में जहाँ उसने मुझे प्रपोज किया। तो ये दो सेंटेंसेस तो सही हैं, दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। दो sentences are correct, बट ये बात एक है, इसमें हमने क्या किया है, दो सेंटेंसेस अलग अलग है। अब अगर हम इसको रिलेटिव एडवर्ब्स के उससे देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही प्रपोज्ड टू मी। तो ये हमारा एक सेंटेंस बना और इसके बीच में दो सेंटेंसेस के बीच में हमने क्या यूज़ किया है, रिलेटिव एडवर्ब को यूज़ किया है। कौन सा वाला, वेयर। तो अब हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस की इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस का पता चल रहा है इस जगह की। नहीं तो हमारा क्या था कि दिस इज़ द प्लेस, ये है वो जगह है, ठीक है वो जगह है। कौन सी जगह है, हमें ये सेकंड सेंटेंसेस को पढ़ के पता चल रहा था। अब ये एक सेंटेंस ही बन गया है, तो अब हमें एक सेंटेंसेस में इसके इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। इट्स वेयर दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ये इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन सा, व्हेन। सबसे पहले देखते हैं व्हेन। तो अगर मैं व्हेन का एग्जांपल लिखवाती हूँ तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट इसका एग्जांपल, प्लीज़ टेल मी द टाइम when you get up every morning। तो इस सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंसेस में पूछा जा रहा है प्लीज़ टेल मी द टाइम। टाइम पूछा जा रहा है कि व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, कि तुम हर रोज़ सुबह को किस टाइम उठते हो, वो टाइम पूछा जा रहा है। इसमें रिलेटिव एडवर्ब कौन सा हो जाएगा हमारा, व्हेन। इससे हमें पहचान होगी क्या हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। अगर हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं,
That's the year when we got married. इसमें क्या बताया जा रहा है? डेट्स द ईयर, यह वो साल है जब हमारी शादी हुई थी। तो व्हेन, इसमें भी व्हेन का यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ये तो व्हेन का हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी was shot dead। तो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? दिस इज़ द प्लेस, यह वो जगह है, वेयर, जहाँ गांधी जी वॉज शॉट डेड, मतलब उनको गोली लगने से डेथ हुई थी। तो गांधी जी की डेथ हुई थी इस जगह पर। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? वेयर का यूज़ हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब का इसमें यूज़ हुआ है। दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ा है कि यह वो जगह है, कौन सी? जहाँ गांधी जी की डेथ हुई थी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम। This is the garden where they took their photos। और इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? दिस इज़ द गार्डन, यह एक गार्डन, यह वह गार्डन है, कौन सा? दे टुक देयर फोटो, जिसमें फ़ोटो ली गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब, कौन सा? वेयर वाला। तो व्हेन का यूज़ कब हो रहा है? जब हमें सेंटेंसेस में पता चल रहा हो कि वो कब की बात हो रही है। और इस वाले का यूज़ कब हो रहा है? जब हमें पता चल रहा हो कहाँ की बात हो रही है, मतलब प्लेस का पता चल रहा हो। ठीक है, इसमें टाइम का पता चलेगा, व्हेन में वेयर में प्लेस का पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं वाई। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स, कौन सा? वाई। वाई में कौन सा था? हमें क्या पता चलेगा? एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, ये क्यों हुआ है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं वाई का, आई हैव नो आइडिया वाई ही कॉल्ड। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों कॉल किया था, क्यों बुलाया था। तो इसमें क्या हो रहा है? रीज़न का पता चल रहा है। ठीक है, तो जब वाई यूज़ होगा इट मीन्स एडवर्ब्स ऑफ रीज़न की बात हो रही है। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। This is the reason why she was late। तो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? दिस इज़ द रीज़न वाई शी वॉज लेट, यह रीज़न है जिसकी वजह से वो लेट हुई थी। तो इसमें रीज़न को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन हमें पता चल रहा है कि किसी रीज़न की ही बात हो रही है। तो जब भी रीज़न की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे रिलेटिव एडवर्ब, कौन सा? वाई का।
आपको क्लियर हो ही गया होगा। वैसे इसमें इतना कुछ था नहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का, आप बस इतना याद रख रहे हैं क्या होते हैं कि जो मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके अबाउट, पीपल के, एनिमल, प्लेस, थिंग, जिसके बारे में भी सेंटेंसेस में बात हो रही है। और ये दो क्लॉजेज या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं साथ में। कौन कौन से होते हैं ये, व्हेन, बाय, वेयर, ये 3 तरीके के होते हैं। कभी कभी हाउ भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, हमने एक सेंटेंस को लिया था अलग अलग करके, बट वो इतना कोई मतलब सेंटेंस बोलने में या लिखने में कोई खास नहीं लग रहा था, इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रही थी उसकी। जब हमने इसमें रिलेटिव एडवर्ब को ऐड किया तो हमने क्या लिया था, वेयर, तो हमें उस जगह की इम्पोर्टेंस को पता चला था। तो हमने क्या देखा था, एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब देखा था व्हेन, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ वेयर, और देखा था वाई का। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।